हाय गाइस, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो सोचा आप लोगों के साथ मैं उसे शेयर करूं। दरअसल वो आर्टिकल था चीनी पर। तो चीनी अगर हम अपनी डाइट से 14 दिन के लिए हटा देते हैं तो उसका क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सोचा आप लोगों के साथ मैं ये अपना पढ़ा हुआ अपनी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं। शुगर यानी कि चीनी हम सभी की डाइट का एक अहम हिस्सा माना जाता है। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, जूस, चॉकलेट और रेडीमेड फूड्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की जाती है और इसको आजकल आपने देखा होगा रेसिपीज़ में भी टेस्ट बढ़ाने के लिए चीनी डाला जाता है। क्या होता है, जो चीनी होती है वो हमारे टेस्ट को इंक्रीज़ करती है, खाने में भी, यहाँ तक कि चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स जो होती है उन सभी में भी। लेकिन एक आम सी बात है, चीनी का सेवन हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। दरअसल ये हमारा मोटापा बढ़ा सकता है, डायबिटीज़ कर सकता है, हार्ट डिजीज़ कर सकता है, बीपी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ बीमारियों के संकेत हमें चीनी दे सकती है। आपने देखा होगा डायबिटीज़ पेशेंट बिल्कुल भी चीनी नहीं लेते हैं एकदम से, तो चीनी छोड़ना गलत होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप इसे कम कर सकते हैं। जो लोग मोटा होना चाहते हो वो अपनी डाइट में शुगर को ऐड रखें। अच्छे से आप मीठा खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, क्योंकि आपको वेट बढ़ाना है। जिनको कम करना है वो थोड़ा मीठा अवॉइड करें तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर आप 14 दिन तक अपनी डाइट में मीठा यानी कि शुगर, चीनी नहीं लेते हैं तो क्या कुछ होगा। मैंने हेल्थ और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट जो हैं भाविका पटेल, उनका एक आर्टिकल स्टडी किया तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो उन्होंने डे 1 से डे 14 तक के बारे में बताया हुआ है, किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। डे 1 से डे 3 तक आपको ये कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, थकान फील होना। इस तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं 1 से 3 दिन के अंदर। सबसे पहली बात तो यही थी, 1 से 3 दिन के अंदर आपको कुछ ऐसा फील होगा अगर आप चीनी अपनी डाइट से अवॉइड करते हैं तो ये आपकी जो शुगर होता है ये उसको कंट्रोल करता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो शुगर के पेशेंट्स को तो यही होगा कि कंट्रोल भी रहेगा उनका शुगर। अब बात आती है डे 4 से डे 7 तक, यानी कि 3 दिन के बाद जब हमें 4 से 7 दिन हो जाते हैं तो हमें इसके क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। ऊर्जा, ये हमारे शरीर में एक ऊर्जा क्रिएट कर देगा और हमें एक फ्रेश फील करवाएगा, तरोताज़ा रखेगा हमारे शरीर को, ऊर्जावान हम खुद को महसूस करेंगे। पहले 3 दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चौथे दिन से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। ये आपके ब्लड शुगर जो वो है, शुगर लेवल है, उसको कंट्रोल रखेगा। 8 से 10 दिन के अंदर क्या होगा, डाइजेशन, ये हमारे जो चीनी खाना अगर हम बंद कर देते हैं तो ये इससे क्या होगा, हमारे डाइजेशन में सुधार होगा। कई लोगों का डाइजेशन बहुत गड़बड़ाया होता है तो उन्हें चीनी कंट्रोल में लेनी चाहिए, उनका डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी और पेट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपको नहीं होंगी। अब बारी आती है 11 से लेकर 14 दिन तक, क्या कुछ हमें इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स नज़र आएंगे 11 दिन से लेकर 14 दिन तक। सबसे पहले तो होगा भूख कम लगेगी और नींद अच्छी आएगी। आपको बता दें, अगर आप 14 दिन तक चीनी अवॉइड करते हैं तो इससे आपको भूख कम लगेगी और नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपकी जो मीठा खाने की हैबिट थी ना वो भी कम हो जाएगी, आपका मीठा कम खाने का दिल करेगा, धीरे धीरे तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और नींद से जुड़ी जो आपकी समस्या है वो भी इसमें आपकी कम हो जाएगी। तो अब मैं बात कर लेती हूँ चीनी छोड़ने के क्या कुछ फ़ायदे उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल रखता है। अगर हम चीनी 14 दिन में अपनी डाइट में ऐड नहीं करते हैं तो ये जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखता है और ये हमारे मोटापे को भी कंट्रोल में रखता है और डायबिटीज़ के जो जोखिम है उसको भी ये बढ़ा देती है अगर हम अपनी डाइट में चीनी ऐड रखते हैं। तो ऐसे में डाइट से चीनी को हटा देना काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। डायबिटीज़ आपको होने से आप बच सकते हैं, आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही लेकिन अगर आप वापस में चीनी का सेवन करने लगेंगे तो इससे आपका जो अचानक से ब्लड शुगर लेवल है ना वो एकदम से स्पाइक हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है वज़न घटाने में आपको मदद मिलेगी। अब जो मोटे लोग होंगे वो तो चीनी को अवॉइड करना ही पसंद करेंगे, क्योंकि इससे उनका वेट लॉस हो सकता है। अगर आप अपनी डाइट में शुगर को धीरे धीरे करके कम कर दें तो चीनी एक हाई कैलोरी फूड है, जितनी कैलोरी उसमें है ना वो आपका मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। ऐसे में चीनी का ज़्यादा सेवन करना, अपनी डाइट में ज़्यादा लेना या को मोटापे का शिकार बना सकती है। आप चीनी लीजिए, कम मात्रा में लीजिए, जितना कम हो सके उतने कम में लीजिए, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट दिखेंगे आपके फैट लॉस में भी। अगर आप चीनी का सेवन बंद कर देंगे तो इससे वजन कम करने में आपको मदद मिल सकती है।
अब नेक्स्ट आती है थकान दूर होगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग थके थके रहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हम चीनी अपनी डाइट से अलग कर देते हैं तो चीनी का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपको थका हुआ लगता है और आप सुस्त लगने लगते हैं। लेकिन अगर आप चीनी का सेवन बंद करेंगे तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो होगा ना वो कंट्रोल में रहेगा किसी भी तरह से। इसकी वजह से आप दिन भर एनर्जेटिक और एक्टिव खुद को महसूस करने वाले हैं। अगर आप 14 दिन चीनी अपनी डाइट में ऐड नहीं करते हैं तो ये रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन शुरू में तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, हम अपनी डाइट में चीनी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। और साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। चीनी का ज़्यादा सेवन से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो हमारा कमज़ोर हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, लेकिन अगर वो अपनी डाइट से इसको हटा दें तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कुछ फ़ायदे आप लोगों को होने वाले हैं चीनी छोड़कर। तो आप डिसाइड कीजिए आपको चीनी छोड़नी है, चीनी की मात्रा कम करनी है, ज़्यादा करनी है, किस तरह से आपको अपनी डाइट में चीनी लेनी है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी वीडियोज़ के लिए आप इंडिया हेल्थ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मैं होम रेमेडीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जो होम रेमेडीज़ आप लोगों के लिए कर देगी वो कोई दवाइयाँ नहीं करती हैं। तो होम रेमेडीज़ से जुड़ी मैं वीडियो लेकर आती हूँ। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिए और आपका वो ज़रूरी भी लगती है तो आप उसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना तो किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो बस इतना सही मैं आप लोगों के साथ अपनी बात रखना चाह रही थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। तो तब तक के लिए बाय, बने रहिए मेरे साथ इंडिया हेल्थ न्यूज़ के साथ, जो आपका अपना चैनल है। जुड़े रहिए।